एक हसीन ख्वाब सा तू मेरे पास है, बन के साया तू मेरे साथ है। तेरी यादों में रहते हैं हम हर लम्हा, हर लम्हे में जिए हमने कई साल हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सफर का साथ कुछ होता ही ऐसा है जब हमें हर एक पल में सदियों की खुशियाँ मिल जाती है। और हम सफर को इस अटूट बंधन में बांधता है उनका प्यार। और प्यार के इसी एहसास को हवाओं में घोलने के लिए लेकर आए हैं हम एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप कह सकेंगे अपने दिल की बात, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही है दिल से दिल की बात। दोस्तों, वैलेंटाइन डे तो वो खास मौका है जिसका इंतजार हर प्यार करने वालों को होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा। तो चलिए आज इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्यार को बयां करने वाली कुछ ऐसी ही खूबसूरत कहानियां। आंखों से नहीं जाती अब तो सूरत तेरी, ना जाती है दिल से ये मोहब्बत तेरे दूर जाने के बाद एहसास होता है ये, अब तो जरूरत है पहले से भी ज्यादा तेरी। दोस्तों, प्यार वो एहसास है जो वक्त के साथ और भी गहरा होता चला जाता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा ही प्यारा सा रोमांटिक कपल। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके प्यार की कहानी। सुचिता जी, आज वैलेंटाइन डे है, इतना खास मौका है जिसका इंतजार हमेशा हर प्यार करने वालों को होता ही है। तो आप अपनी स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज। लव मैरिज है तो और भी अच्छी बात है। तो आप लोग कैसे हुई आप लोगों की शादी? थोड़ा सा अपनी कुछ स्टोरी के बारे में हमें कुछ बताएं। मैं आसाम की रहने वाली हूँ और ये राजस्थान के हैं, लेकिन इनका ननिहाल जो है वो है गुवाहाटी आसाम में। तो वहाँ एक शादी में हम मिले थे और कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट। तो मैंने इनको देखा, इन्होंने भी देखा, हमने बातचीत की, अच्छा लगा। फिर सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता आगे चल के इतना गहरा हो जाएगा। फिर ये अपने राजस्थान आ गए और मैं वहीं आसाम में थी। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। फिर अचानक से ही हम राजस्थान आए और इनके नाना जी और मेरे दादाजी ने कब हमारी शादी की बात भी कर ली, हमें पता ही नहीं चला। और जब एंगेजमेंट हुई तो मैंने भी कोई पिक नहीं देखा था, मेरा फ़ोटो इन्होंने भी नहीं देखा था। और जब डायरेक्ट एंगेजमेंट के टाइम हमने एक दूसरे को देखा, वी आर शॉक्ड, हम एकदम शॉक्ड रह गए कि ऐसा कभी हो भी सकता है क्या। मतलब बोलते हैं ना कि कितने भी दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते मिल जाते हैं जो बने एक दूसरे के वास्ते। और हम वहाँ मिले और हमारी शादी हो गई। जी हाँ, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने में लग जाती है। तो विकास जी, जैसा कि अभी सुचिता जी ने बताया कि ये लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला था, तो जब आपने फर्स्ट टाइम सुचिता जी को देखा था तो क्या आपने भी उसी पर डिसाइड कर लिया था कि यही आपकी लाइफ पार्टनर बननी चाहिए? हाँ, मैंने यही सोचा था मैंने कि ये लाइफ पार्टनर मेरी भी बने, क्योंकि मैंने एक शादी के अंदर डांस का देखा मैंने, तो बहुत अच्छा लगा इसका डांस। तो मैंने यही सोचा कि काश, क्योंकि हर लड़के की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी पार्टनर हो तो अच्छी हो, और जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मुझे मिली। पर यही नहीं पता था कि ये मतलब आगे जाके ये मेरी होगी या नहीं, पर इसका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सुचिता जी के डांस ने आपको इम्प्रेस किया। सुचिता जी, आपको डांस का भी शौक है, तो अभी भी आप अपने उस शौक को कंटिन्यू कर रही हैं या नहीं? बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मैंने रियलिटी शो में पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था मैंने। और मेरे सास ससुर बहुत इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा सपना जो बचपन का था, इन्होंने मेरा सपना पूरा किया। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और घर के ख़िलाफ़ जाकर, अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाकर इन्होंने मुझे पार्टिसिपेट कराया और ऑडिशन में मैंने क्लियर किया। फिर मैंने शो भी किया, टॉप 6 तक भी पहुंची। तो ये मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट है। इन्होंने बोला कि डांस तुम्हें आता है तो तुम दुनिया को भी दिखाओ, तुम कर सकती हो, तुम्हें कुछ है। जो शादी के बाद मैं भूल गई थी, पति बच्चों घर में ये सब चीज़ मैं भूल गई कि मुझे डांस भी आता है क्या। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस सपने को पूरा किया और मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था। सुचिता जी, बिल्कुल सही बात है कि शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट मिला, और जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि एंगेजमेंट के टाइम पे आप दोनों खुद नहीं जानते थे कि आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने जा रहे हैं, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था जब आपने विकास जी को सामने देखा? बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट था। बहुत शॉक्ड हुई थी मैं, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, ये कोई फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी। जब बड़ों को कहा कि हमें फ़ोटो देखनी है तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने कर दिया है, जो बढ़िया है, जो बड़े करते हैं वो अच्छा ही करेंगे, तुम्हारा हम बुरा चाहते हैं क्या। मैंने बोला चलो कोई नहीं है। फिर भी मन में कहीं ना कहीं था कि काश वही लड़का हो जिसे मैंने शादी में देखा था, वही लड़का होना चाहिए, काश ऐसा हो सकता। फिर जब एंगेजमेंट के लिए मुझे लेके जाया जा रहा था
तो मैं बैठ गई वहाँ जाके। फिर अचानक से मुझे किसी के पैर दिखे, सॉक्स पहने हुए थे इन्होंने वाइट कलर के। मैंने देखा वाइट सॉक्स है, अच्छे हैं, ठीक है, लड़का नीट एंड क्लीन तो है। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा चेहरे की तरफ देखना चाहा, लेकिन मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा लोग थे उस टाइम पे। फिर भी मैंने धीरे से नज़र उठा के एक बार देखा और देखती रह गई। मैं एकदम शॉक्ड कि ये तो वही लड़का है जो गुवाहाटी में मुझे शादी में मिला था। यार ऐसा हो भी सकता है? उस टाइम दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, एकदम नर्वस थी, खुश थी, सरप्राइज थी। ऐसे लगा कि ऐसा हो भी सकता है कि बहुत खुश थी मैं कि ये वही लड़का है, और घर वालों ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। वाकई ये तो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी। नॉर्मली ऐसा हम फिल्मों में ही देखते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल भी जाए। विकास जी, अभी जैसे सुचिता जी को डांस का शौक है और अभी इन्होंने बताया कि आपकी फैमिली थोड़ा सा इसके अगेंस्ट है, लेकिन उसके बावजूद आप इन्हें पूरा सपोर्ट करें, कैसे मैनेज कर पाते हैं आप ये सब? फादर्स के, माता पिता के अगेंस्ट जाना तो मुश्किल ही होता है, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है। पर ये भी जैसे इसका भी एक ख्वाहिश, बचपन से एक ख्वाहिश था इसका कि मैं बड़े स्टेज पे डांस करूं, ये मुझे इतने लोग देखें। तो मैंने इस मतलब माता पिता के खिलाफ जाके इसका डांस का मैंने पूरा शौक़ पूरा किया मैंने इसका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग ऐसे इतने लकी होते हैं जिन्हें पूरा सपोर्ट मिल जाता है। सुचिता जी, आज वैलेंटाइन डे का इतना प्यारा मौका है, तो आप लोग हर साल वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पहले जैसा तो नहीं होता क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये हमेशा मेरे लिए एक रोज़ लेके आते हैं। एक छोटा सा गिफ्ट होता है प्यारा सा, और हम साथ में डिनर करते हैं, टीवी देखते हैं। बाहर जाना कभी पॉसिबल हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम वैलेंटाइन डे किसी भी तरह मनाएं, पर हम मनाते ज़रूर है, चाहे घर पे छोटी तरह या बाहर जाके बच्चों के साथ। आजकल वैलेंटाइन डे मनता है हमारा। बिल्कुल, तरीका चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी आप दोनों में वही क्रेज़ है वैलेंटाइन डे को लेकर। लेकिन ये तो बात हुई हर वैलेंटाइन डे की, लेकिन कहते हैं ना कि वो फर्स्ट वैलेंटाइन डे की बात ही अलग होती है। तो आपका फर्स्ट वैलेंटाइन डे कैसा रहा? क्या दिया था आपने सुचिता जी को? फर्स्ट वैलेंटाइन डे पे मैंने उसका नाम यहाँ पे लिखवाया था मैंने। ये सबसे पहले ये वैलेंटाइन डे मेरा यही था। क्या बात है। वैसे आज के ज़माने में तो टैटू एक आम बात हो गई है, लेकिन उस टाइम पे भी आपने सुचिता जी के लिए टैटू बनवाया। तो सुचिता जी, कैसा लगा जब आपने टैटू देखा इनके हाथ पर? वैसे तो बहुत प्यार हमारा बहुत गहरा है, और जब हाथ पे अपना नाम देखा तब मुझे लगा कि हाँ, ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं दिल से, ये तो कभी हट भी नहीं सकेगा। तो मैं बहुत खुश हुई थी, पर थोड़ा तकलीफ भी हुई थी कि यार आपको दर्द हुआ होगा, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मैं आज भी जब भी हमारा झगड़ा भी होता है ना, तो मैं ये नाम देख के खुश हो जाती हूँ कि नहीं यार, प्यार तो करते हैं मुझसे। सुचिता जी, विकास जी, अभी आपने कहा है आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्होंने टैटू बनवा करके वो साबित भी कर दिया। तो फिलहाल इतना तो बनता है कि आप उनके लिए एक गाना डेडिकेट करें। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमान हुए पूरे दिल, है मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमान हुए पूरे दिल के। वैलेंटाइन डे वो खूबसूरत मौका है जिसका इंतजार सभी प्यार करने वालों को होता है। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे ही प्यार करने वाले एक खूबसूरत कपल से। आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज। ओके, तो अपनी लव स्टोरी के बारे में मुझे कुछ बताइए कि कब आप लोगों ने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा, कैसे आप दोनों की ये स्टोरी आगे बढ़ी? मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको मेरे हस्बैंड से पूछना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप दे दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सी स्टोरी है। आपने पिक्चर देखी होगी हम आपके हैं कौन, लाइक वैसे ही स्टोरी है हमारी। और क्या बोलते हैं, मेरी जो भाभी है उनकी छोटी सिस्टर है ये। और हम लोग शादी में जो होती है शादियाँ, उसमें सारी हमने देखा मैंने इनको, रेनू को, और लगा यार इससे दोस्ती करनी चाहिए मुझे।
दोस्ती तक ही था हमारा, लेकिन मैंने बहुत ट्राई मारा यार ये दोस्त बन जाए बन जाए बन जाए, लेकिन बहुत मुश्किल था इनको पटाना, क्योंकि ये ऐसे थे कि जैसे ही मैं इनके सामने जाता और ये साइड में हट जाते, बोले नहीं। फिर मैंने कई बार ट्राई मारा, चांस मारा, अरे यार फ्रेंडशिप तो कर लो, फ्रेंडशिप में क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं मुझे पता है क्या होता है, एक बार फ्रेंडशिप होती है उसके बाद में प्यार होता है, उसके बाद में फिर पता नहीं क्या क्या होता है, इनके ये वर्ड्सिंग थे। तो मैंने बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, एक बार दोस्ती होगी बस, दैट्स इट, और इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि यार बात करूं बार बार में, लेकिन ये अवॉइड करते, हर बार अवॉइड करते। लेकिन मैंने भी ठान रखी थी कि अगर दोस्ती करनी है तो रेनू से करनी है, वरना किसी से ही नहीं करनी मुझे। क्या बात है, आप लोगों ने तो मतलब पूरी हम आपके हैं कौन को ही रियल लाइफ में उतार दी, और रेनू जी ने भी पूरे माधुरी दीक्षित जी की तरह पूरे नखरे दिखाए। तो रेनू जी, जैसा कि आपने, इन्होंने अभी बताया वेद जी ने कि आपने स्टार्टिंग में काफ़ी अवॉइड किया था इन चीज़ों के लिए, फिर आपने कैसे डिसाइड किया, आपने कैसे हाँ कर दिया एट लास्ट वेद जी? एक्चुअली इनकी इंगेजमेंट किसी और लड़की से हो गई थी, तो इन्होंने सारे घर वालों के सामने कहा कि नहीं मुझे ये सगाई नहीं करनी। ऑन द स्पॉट इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब घर आ गए, जब सारा फंक्शन सब कुछ हो गया, उसके बाद इन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया सबको और कहा कि मुझे रेनू से शादी करनी है, उसके अलावा और किसी से नहीं करूँगा, अब आप लोग सोच लो आप लोगों को क्या करना है। तो घर में मतलब इट वाज लाइक कि भूकंप आ गया, मतलब वॉल्केनो एकदम से ब्लास्ट हो गया था, इस तरह की कंडीशन थी। फिर मुझे मेरे जिया जी के थ्रू पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो आई वाज सो शॉक्ड, क्योंकि जिस लड़के ने मुझे पहले नहीं कहा कि ऐसा कुछ हमारे दिल में है और वो अपने फैमिली को डायरेक्ट इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बात करते हैं। फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया कि लेट अस मीट, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो हम लोग एक गार्डन में गए, मिले हम लोग। उस वक्त फर्स्ट डे मैंने इनको मतलब आई सॉ टीयर्स इन हिज आईज, जो मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई लड़का आपके लिए रो रहा है तो इट सिंपली मीन्स कि उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता आपके लिए। फिर मुझे लगा यार पता नहीं, हो सकता है फेक भी हो, लेकिन वो कहता है ना कि अगर एक इंसान आपके लिए 1000 लोगों से लड़ सकता है तो वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ेगा। बस मैंने आंख बंद की, मैंने कहा यस ही इज़ द राइट पर्सन, मुझे इसी से शादी करनी, अब जो होगा वो देखा जाएगा। बस ये कह के ये अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गई, और बस तो इस प्यार की कहानी को आप लोगों ने शादी में, एक जो आप दोनों लाइफ पार्टनर हैं, 10 साल हो गए आप दोनों की शादी को, इसमें कैसे कन्वर्ट किया? हाँ, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस शादी से, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर शी इज़ ऑन द सेम फैमिली, मेरे जिया जी से उनकी शादी हुई है और ये उनके देवर हैं, जैसा ये बता ही चुके हैं पहले। तो चीज़ें हुई कन्वर्ट, माई फादर वॉज ओके विथ हिम बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेल सेटल्ड एंड ऑल। लेकिन इनके फैमिली में थोड़ा सा था कि नहीं हम कहीं और सगाई कर चुके हैं, अब तो फैमिली की बात आ गई है, इज्जत की बात आ गई है, जैसा हमारी फैमिलीज़ में होता है। बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस आई, बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझसे ज़्यादा इन्हें सब कुछ फेस करना पड़ा फॉर मी। लेकिन मुझे यही था, मैंने कहा नहीं यार, अगर इतना सब कुछ हुआ है तो शायद उसने हम दोनों को साथ में लिखा है और हम लोग मिल के रहेंगे। फाइनली इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया अपनी मम्मा को, अपने पापा को, अपनी फैमिली को, थैंक यू सो मच। और बस फिर हमारी शादी फिक्स हो गई, थैंक गॉड फाइनली। वेद जी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद आप दोनों की शादी हुई, तो स्टार्टिंग में जितनी प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी, आज भी वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं आपको, या आज सब ठीक है? नहीं, अब सब ठीक है। पहले था स्टार्टिंग में, लेकिन जब पता चला कि हाँ शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, मम्मी को भी लगा कि यार पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि ये थोड़ा रेनू मॉडर्न टाइप में थोड़ा रहती थी। तो मम्मा को लगा कि यार शादी के बाद में वो फैमिलियर होगी या नहीं होगी, थोड़ा ऐसे मन में डाउट्स थे उनके। तो लेकिन जब बाद में लगा ये फैमिली में आई और सब कुछ सही था, मतलब मैच्योर थी ये और फैमिलियर थी पूरी, मम्मी को भी बहुत खुश रखा इन्होंने। तो मम्मा को भी लगा कि हाँ यार बहुत सही किया मैंने इससे शादी करके वेद की, और दोनों का फिर बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है अभी, और हम दोनों अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जो आज से 10 साल पहले करते थे, और भगवान ने चाहा तो ऐसे ही प्यार करते रहेंगे और एक साथ सेलिब्रेट करते रहेंगे वैलेंटाइन, और बस यही मैं कहना चाहूँगा। रेनू जी, इतना टाइम हो गया आप दोनों के साथ में, तो आप दोनों के इस 10 साल का या उससे भी पहले का जब आप लोग एक रिलेशनशिप में थे, उस टाइम का कोई एक अच्छा सा ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो शायद आप कभी ना भूल पाएं? हाँ, एक मोमेंट है।
ऐसा कुछ था कि ही वॉज लाइक कि लेट अस टॉक हर कि क्या चल रहा है उसके दिल में, दिमाग में क्या, जैसा इन्होंने बताया कि मैं चांस मारता था लेकिन ये लाइन नहीं दे रही थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि हम लोग गणेश जी के मंदिर मिलते हैं। तो आई सेड ओके। मैं अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ पहुँच गई। उसे मैंने भेज दिया मंदिर में। मैंने कहा आप जाओ। हर नेम वॉज नीरज। तो इन्होंने मुझसे पूछा किसके साथ आए हो। मैंने कहा नीरज के साथ। इनकी चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी, नीरज, माय गॉड, मेरा पत्ता कट। लेकिन जब भी वो वापस आई, जब इन्होंने उसको देखा कि ये लड़की है, तो मतलब वापस जब इनकी सांस में सांस आई, इट वाज लाइक कि थोड़ा ठीक है। तो उस वक्त को मैं कभी नहीं भूल सकती जब इनका चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था कि यार कोई और लड़का है मेरे अलावा। तो सही बात है, लड़कों को इनसिक्योरिटी तो हमेशा रहती ही रहती है, और फिर ऐसे में अगर किसी लड़की का नाम ऐसा हो तो फिर इनसिक्योरिटी होना तो बनता ही है। वेद जी, रेणु जी की कोई ऐसी बात जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? इनका प्यार ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये बहुत पहले नहीं पता था, पहले मुझे लगा कि यार पता नहीं कैसे, लेकिन था एक क्वालिटी तो थी रेणु के अंदर जो मुझे है ना हर बार इनकी तरफ अटैक करती थी। और वही क्वालिटी को देखते हुए और आगे दोस्ती को प्यार में बदला, और वो आज बिल्कुल सक्सेसफुली अभी चल रही है हमारी लाइफ। और तो आप दोनों वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं हर साल? हम लोग रात को 12 बजे, मतलब 13th नाइट में 12 AM शार्प एक दूसरे को रोज़ देते हैं। और उसके बाद 14th को हम लोग डिनर या मूवी आफ्टर डिनर, और हमारी बेटी जो शी इज़ 8 years old, और हम तीनों जाते हैं डिनर, मूवी, और उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब हम लोग तो आज इस खास मौके पर एक गाना जो आप वेद जी को डेडिकेट करना चाहें। हाँ, मेरी आवाज़ बहुत गंदी है लेकिन कोई बात नहीं, वेद जी फीलिंग्स तो समझ ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल समझ जाएंगे। एक्चुअली ये सॉन्ग मैंने एक बार पहले भी इनके लिए गाया था। एक स्टेज पे फंक्शन था हमारा, तो इट वाज लाइक कि फीमेल्स के लिए जो अपने हस्बैंड को डेडिकेट करें। और जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मुझे सिर्फ वही सॉन्ग याद आता है, क्योंकि आफ्टर माई मैरिज इन्होंने मेरी फील्ड में जो भी मैं आज हूँ यहाँ पर, जो जितना भी मैंने काम किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो मैं सॉन्ग इनको डेडिकेट करती हूँ। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। थैंक यू। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। रब से आपकी खुशी मांगते हैं, दुआओं में आपकी हंसी मांगते हैं, सोचते हैं आपसे क्या मांगे, तो चलिए आपसे उम्र भर के लिए मोहब्बत मांगते हैं। और अगर जीवन भर के लिए ऐसा ही प्यार करने वाला साथी मिल जाए तो जिंदगी की खुशियां दुगनी हो जाती हैं। ऐसा ही एक प्यारा सा कपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी प्यार की कहानी। मधवेंद्र जी, आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? इट इज़ लव कम अरेंज। कांग्रेट्स, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम लोग इतने लकी होते हैं। तो आपकी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। कब आप दोनों एक दूसरे से मिले और कब आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं? It's 18-year back story. It started from Jodhpur when we both were in Jodhpur. I was doing my MS Gynae from Jodhpur, and he was doing his MD in chest from Jodhpur. Basically, he is from Jaipur, but he came there for his MD. I think he came for our marriage. The initial part is same, means I was from Jaipur, I am from Jaipur, and I went there to done my MD in chest में MD करने गया था मैं। तो मेडिकल कॉलेज में, ये वहाँ से गायनी में MS कर रही थी, तो मेडिकल कॉलेज में हमारी ऐसी मुलाकात हुई बेसिकली। और फिर हमको लगा कि एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए, तो फिर वो अप्रोच कर दिया हमने। अप्रोच कैसे किया, तो इसके लिए एक बड़ी मतलब छोटी सी स्टोरी है कि बेसिकली ये सरदार है, तो ये कड़ा पहनती है हाथ में, आज ही पहनती है। तो हम वहाँ पे स्टैंड पे खड़े थे, मैं स्कूटर पे था, ये अपनी एक्टिवा पे थी।
तो मैंने इसको प्रपोज़ किया, प्रपोज़ और मेरे पास रिंग तो थी नहीं, मैं प्रपोज़ कैसे करता, तो मैंने इसका बातों बातों में कड़ा उतारा और वापस को पहना दिया। देन आई प्रपोज लाइक दिस एंड देन शी सेड यस। क्या बात है, बड़ा ही डिफरेंट तरीका था, आप ही की चीज़ उतार के वापस आप ही को पहना दी गई। माधविंदर जी, अभी जैसा कि आप सरदार हैं और ये जैन हैं, तो फिर जब आप लोगों ने डिसाइड किया शादी के लिए, तो फैमिली को कैसे कन्विंस किया, कि क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? एक्चुअली नॉट मच बिकॉज मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है, दे लव मी वेरी मच एंड दे नो आई कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। So then they met with him and they found nothing wrong or any abnormal habits. So they said, okay, if you are okay with him, then we have no problem. And I don't know how he convinced his parents. सेम थिंग ये, मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत लव करते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। इनिशियली वैसे मेरी मम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मुझे डर था मम्मी मना कर देगी, पर इसमें थोड़ा सा उल्टा हुआ, पापा ने मना कर दिया पहले। कि इसमें एक कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे चेस्ट के, जो प्रोफेसर थे, तो उनको मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मैं मैरिज करना चाहता हूँ किसी से, लड़की से। तो फिर यार तो इंटरकास्ट का मामला है, फिर सर ने फिर पापा को फ़ोन लगाया एक दिन, मैंने प्लान बताया सर को, सर ऐसे बोलो। तो बोलते यार आपका बेटा महेंद्र जी, आपका बेटा तो कुछ खा पी नहीं रहा, बहुत दिन से बड़ा परेशान से घूम रहा है, तो क्या चक्कर है यार। तो पापा इमीडिएट टेंशन में आके जोधपुर पहुँचे, फिर उन्होंने कन्विंस किया, थोड़ा सा इस तरह से रहा, मतलब ऑल वेल एंड वेल। मनीष जी, जैसा कि ये सरदार हैं और आप जैनी हैं, तो आप दोनों की जब शादी हुई तो कौन से ट्रेडिशन से हुई, मतलब आप दोनों की शादी, क्योंकि दोनों के डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर थे बिल्कुल, तो कैसे फिर ये शादी कैसे हुई आप दोनों? हम दोनों की शादी दो तरह से हुई। मॉर्निंग में तो हमारे गुरुद्वारे में जाके, जो गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहब के सामने फेरे होते हैं, लावा बोलते हैं, तो वो हुआ इस तरह से हमारा। और दोपहर के टाइम में हमारा फिर अग्नि के समक्ष फेरे जो होते हैं, 7 फेरे वैसे हुआ। तो दो तरह से हमारे फेरे हुए, तो आप समझ सकते 14 फेरे हुए बेसिकली, 7 नहीं हुए हमारे, डबल गठबंधन है। तो 14 जन्म का गठबंधन हो गया एक तरह से। आपको शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रेडिशन वाले घर में जाना और उसके बाद उस फैमिली को मैनेज करके चलना थोड़ा मुश्किल, डिफ़िकल्ट रहा होगा। क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? नहीं, मेरे को एज सच ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज़ मेरी जो आंटी है, जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहती है बिफोर मैरिज जोधपुर में, शी वॉज ऑल्सो जैन, शी इज़ स्टिल देयर एंड शी इज़ जैन। तो बेसिकली मैं श्वेतांबर जैन मंदिर में जाती रहती थी उनके साथ में, एंड आई नो द कल्चर, फूड एंड एवरीथिंग। और वो बहुत, आंटी मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक करती, प्यार करती हैं मेरे को अपनी बेटी जैसे। तो मेरे को एज सच उनका भी एक्चुअली बहुत बड़ा रोल था इस मैरिज में, क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे बताया नहीं जैन फैम ऐसे होते हैं वैसे होता है, सो आई नो कि हाँ मुझे पता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। सबसे बेसिकली अच्छी बात ये रही कि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा मतलब घरेलू टाइप के हैं, मतलब उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऐसे कुछ नहीं है, और उनको पता है कि भाई वर्किंग है तो क्या काम करेगी घर पे, तो दे सपोर्टेड मी अलॉट। इवन मेरी मदर इन लॉ तो मेरे लिए बहुत अच्छी खाने, शी इज़ वेरी गुड कुक, तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरे लिए रखती है स्पेशली कि नहीं मेरी बहू के लिए होना चाहिए। एंड और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड आई रियली थैंक्स टू देम। इसमें एक बात मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली पहले से ही ये नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाते, और ये तो इवन लहसन भी नहीं खाती। मैं तो फिर भी कभी लहसन खा लेता हूँ, तो उसमें फूड प्रॉब्लम तो अभी आई नहीं, इसलिए कल्चरल प्रॉब्लम, मतलब कहीं ना कहीं वो होता है कि पहले से डिसाइड होता है, जोड़ी तो पहले से बन गई, इसीलिए आपने भी पहले से जैन धर्म अपना रखा था पूरा। कितना साल हो गया आप दोनों की शादी को? इट्स 18 रनिंग, 18 साल चल रहे हैं। इतना लंबा टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है, तो आप लोग हर साल वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली मैं तो बहुत ही घरेलू टाइप की हूँ, मुझे मेरा घर मिल जाए एंड मेरा सोने का टाइम मिल जाए, बट ही इज़ वेरी, मतलब बिल्कुल हर टाइम सरप्राइज़ देना एंड ये वो। एक दिन तो वंस एक वैलेंटाइन पे इन्होंने सुबह जो है बुके भिजवा दिया, एंड देन मुझे बोला दरवाज़ा खोलो, तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा ये बुके कहाँ से आया, क्योंकि मैंने कहा कौन भेज सकता है। तो पीछे खड़े हो और ये अपनी हंसी नहीं रोक सकते,
तो मुझे समझ में आ गया कि इन्होंने भेजा, अदरवाइज उसकी इनकी ये थी कि ये प्लानिंग कि ये मेरे से पूछेंगे अच्छा किसने भिजवाया तेरे को बुके बट पीछे खड़े खड़े हंस रहे थे तो मैंने समझ दिया अच्छा इन्होंने भिजवाया। तो ही गिव्स मी सरप्राइज एंड ये झूला अभी इसी वैलेंटाइन पे गिफ्ट दिया है इन्होंने मुझे। उससे लास्ट वाले भी झूला गिफ्ट किया था वो बालकनी में। एक्चुअली ही इज़ वेरी मच ही वांट्स कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ क्योंकि मुझे नीचे हॉस्पिटल एंड घर, तो वो झूले मेरे को क्योंकि अच्छा लगता है तो बोले कि चलो झूला इसको गिफ्ट करते हैं, पर झूले पे बैठने का टाइम ही नहीं होता। एक सरप्राइज गिफ्ट मैंने और दिया था इसको। मैंने जब स्टार्टिंग की बात है हमारी, तो हम एक लंच लेने एक रेस्टोरेंट में गए, तो मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर था, बेसिकली रोज़ का फ्लावर था, प्लास्टिक का था, तो उसको मैंने दिया। तो उसमें छोटा सा बटन था, तो उसका हाथ जैसे बटन में प्रेस हो तो वो ओपन हो गया, उसमें एक रिंग थी गोल्ड की। तो बड़ा इसमें अप्रिशिएट की, बहुत मतलब तो अलग ही आइटम है कि एकदम से खुला हुआ एकदम से उसमें रिंग निकली अंदर से। ही वांट्स टू डू वेरी डिफरेंट थिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा टुवर्ड्स लाइफ, मतलब हर चीज़ को एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा। चलिए अच्छा है, ये छोटे छोटे सरप्राइजेस तो लाइफ में चलते रहने चाहिए। मनीष जी, आप दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, दोनों डॉक्टर हैं, तो इस प्रोफेशन के साथ आप लोग अपनी फैमिली लाइफ या अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम इसको मैनेज करते हैं क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारा जो रेजिडेंस कम हॉस्पिटल है वो सेम प्रेमाइसेस में होता है हमेशा। हम जब भी हमने वर्क किया तो हमने ऐसा ही वर्क किया है, जैसे यहाँ भी हमारा रेजिडेंस ऊपर है, हमारा हॉस्पिटल नीचे है, तो इसमें हम जैसे ऑन पेशेंट देखते देखते भी हम बच्चों को संभाल सकते हैं। इसको दूसरा मतलब हम पूरा हमारा अटेंशन रहता है कि बच्चे का स्कूल का टाइम क्या है, बच्चों को आने का टाइम क्या है, लंच का टाइम क्या है, इवन डिनर का टाइम क्या है। तो मुश्किल तो बहुत होती है हमको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी मेड नहीं आती है, मेरी वाइफ को कुक करना होता है, इमीडिएट डिलीवरी पेशेंट आ गया या मेरा कोई अस्थमा का पेशेंट आ गया तो हमें इमीडिएट वी रश टू हॉस्पिटल, बट वी मैनेज। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे हमेशा ऐसे ही 18 इयर्स के कैरियर में, मतलब 17 इयर्स के कैरियर में हम मतलब एक ही जगह पे रहे, तो बहुत अच्छा इजीली मैनेज हो पाया। अदरवाइज अगर हमारा डिस्टेंस होता तो बहुत मुश्किल रहता। मनीष जी, इतना लंबा टाइम हो गया आप दोनों को साथ में रहते हुए और ये भी डॉक्टर हैं, तो क्या कभी आपको इतने लंबे टाइम पीरियड में ऐसा लगा कि फैमिली और अपने वर्क के बीच में ये आपको वो टाइम नहीं दे पा रही हैं जो शायद आप लोग कभी साथ में स्पेंड किया करते थे? नहीं, ऐसे कभी कभी फील होता है, लेकिन हम उसका भी टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि वी आर वेरी फॉन्ड, ग्रैब कर लेते हैं कि नहीं टाइम तो निकालना है। जैसे हम एक ही हॉस्पिटल में हैं तो नई बात करने का टाइम मिला तो मैं इनके रूम में चली जाती हूँ, ये मेरे रूम में आ जाता है, तो ये हमें पूरा पता है 24 आवर्स काम है कि क्या हो रहा है। एंड वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवल, हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का भी, जैसे हम इंस्पाइट ऑफ मतलब बहुत बिजी रहते हैं, बहुत पेशेंट देखते हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब ईयर में 3 बार आउट ऑफ इंडिया ट्रिप करना, 5 दिन का 7 दिन का, तो हमें वहाँ पे काफ़ी बात करते हैं और वहाँ पे बात ही करनी है, घूमना है और करना क्या है। मनीष जी, वैलेंटाइन डे का मौका है, इतना प्यारा मौका है, तो इस मौके पर अपनी वाइफ के लिए कोई एक प्यारा सा सॉन्ग तो डेडिकेट करना बनता है। सिंगर Why not? दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। जिंदगी में अगर प्यार करने वाला साथी मिल जाए तो वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। जिंदगी का हर पल खुशनुमा और हर परेशानी छोटी लगने लगती है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भगवान की बनाई हुई एक ऐसी ही जोड़ी जिन्होंने जिंदगी का बहुत बड़ा सफर साथ में गुजारा। तो चलिए जानते हैं उनके इस खूबसूरत सफर की कहानी। ललित जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को 50 साल हो गए और ये 18 फरवरी जो अब आएगी उसको 51 वर्ष पूरे हो जाएंगे।
आपने इतना बड़ा सफ़र साथ में गुजारा है, आपकी इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? कब सबसे पहले आप राजरानी जी से मिले थे? हम सबसे पहले समझिए कि शादी में ही मिले, उससे पहले हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। और एक हमारी सिस्टर की शादी थी, उसमें ये लोग भी आए हुए थे, हम लोग भी पहुँचे थे, तब वहाँ पर हमारे सगाई का आयोजन संपन्न हुआ। राजरानी जी, अगर हम बात करें जैसे पहले के ज़माने की, आपके टाइम की, तो शादी तक भी हम लोग फ़ोटोज़ भी नहीं देखते थे कि किससे हमारी शादी होने जा रही है। ऐसे में जब आपको ये पता पड़ा कि आप इनसे शादी हो रही है, तो कैसा था वो टाइम? कैसे आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे? उस समय असल में हम लोगों को घर का वातावरण ऐसा होता था कि घर में भाभियाँ वगैरह होती थी, तो जैसा वो भी बेचारी बाहर से आती थी, तो वो भी हमारे घर में एडजस्ट हो जाती। हमें भी कुछ ऐसी शिक्षा मिली घर में परिवार वालों से कि हम लगा कि हम इस घर के ही सदस्य हैं, आके आराम से रहने लगे और कोई ऐसा अजनबी नहीं थी। हाँ, कुछ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये रहा कि जो मेरे इनके बड़े भाभी भाई साहब जो थे वो कुछ परिचित थे मेरे, तो थोड़ा अनजान भी नहीं लगा मुझे और मैं वहाँ पर आराम से सेट हो गई। 50 साल आप लोगों की शादी को हो चुके हैं और पहले के ज़माने में और आज के ज़माने की शादियों में भी काफ़ी अंतर आ चुका है, तो क्या अंतर लगता है आपको कि पहले का वो टाइम ही सही था या आज जो चल रहा है वो टाइम ज़्यादा सही है? देखिए, दोनों का वैसे अपना अपना महत्व है। आज की जो शादियां हैं वो अपनी जगह इसलिए सही हैं कि उनमें बच्चे आपस में एक दूसरे को पहले से समझ लेते हैं, आचार विचार एक दूसरे का आपस में पता चल जाता है, तो उनको जीवन निर्वाह करने में अधिक कठिनाइयां नहीं होती। पहले वाली शादियां जो थी उसमें कुछ भाग्य पर निर्भर करता था कि जैसे माँ बाप ने शादी कर दी उसी को ही वो सब कुछ समझ करके और अपना जीवन बिताते चलते थे। राजरानी जी, आपने अभी बताया कि आप दोनों ही जॉब में थे और पहले के ज़माने में जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली को मैनेज करके चलना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे में आपने कैसे सब कुछ जॉब के साथ अपनी फैमिली को मैनेज किया? उस समय कुछ ज़रूरत भी थी जॉब की और फिर एजुकेशन थी, तो ये कहने लगे कि भाई घर में बैठ के करना भी क्या और परिवार को कुछ हेल्प भी हो जाएगी। मेरे मदर फादर जो थे वो दोनों बहुत ओल्ड एज के थे, तो उनका भी हमें संभालना था, तो एक जने की तनख्वाह में इतना हो नहीं सकता था। फिर मुझे इजीली इन्हीं के साथ ही स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में सर्विस मिल गई। तो अब उस समय इतनी हिम्मत थी कि खाना बना के ले जाते थे साथ और स्कूल में भी काम करते थे, घर पे भी काम करते थे, तो ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को, वो कुछ रूटीन ऐसा बन गया था कि मैं आराम से अपने दोनों ही काम कर लेती थी। ललित जी, आज वैलेंटाइन डे है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपके ज़माने की अगर बात की जाए तो वैलेंटाइन डे जैसा दिन नहीं हुआ करता था, तो ऐसे में आप लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं या नहीं? हम तो खैर किसी रूप में नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चे करते हैं तो हम उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं और बच्चों के साथ खुशी में हम भी शामिल हो जाते हैं। कहीं बाहर जाना हुआ होटल वगैरह के अंदर, तो वहाँ डिनर एंजॉय करके और फिर हम लोग सब साथ ही मिल कर के आ जाते हैं। तो बच्चों को वैलेंटाइन डे मनाते हुए ही हम ये अनुभूति कर लेते हैं कि मानो जैसे हमारा भी वैलेंटाइन डे चल रहा है। नहीं, एक बार का किस्सा है कि बहुत मैं बड़े वाला बेटा, हमारी उसकी पोस्टिंग पठानकोट थी, तो हम उनके पास गए हुए थे। फिर ऐसे ही हम अचानक ही हमने कहा शहर चलते हैं, हम दोनों ही शहर गए। हमने होटल में खाना वाना भी खाया, घूमे भी, कई परिचित थे उनसे मिलते मिलाते। जब शाम को हम घर लौटे तो घर में घुसते ही सबसे पहले हमारी बहू जो बड़ी थी वो बोली, मम्मी आज तो आपका वैलेंटाइन डे मल गया। मैं क्या है भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज 14 तारीख के, तो ये तो मालूम था लेकिन ये है ये भी नहीं मालूम था। तो ये अचानक से जो मना, खुशी हमें भी हुई और बच्चे भी बड़े खुश हुए और शाम को फिर उन लोगों के साथ भी हमने वैलेंटाइन मना लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अनजाने में ही आप लोगों का फर्स्ट वैलेंटाइन डे बन गया। तो अब आज जैसे आपका फर्स्ट वैलेंटाइन डे बना, जो कि हमेशा आप लोगों के लिए यादगार रहेगा, तो उसी चलन को आप अब भी चला रहे हैं। अब भी आप लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं या नहीं?
बस बच्चों के साथ ही हो जाता है। अगर बच्चे मना रहे हैं तो हम भी मना लेते हैं, वैसे बच्चों को उत्साहित कर देते हैं, भाई आज ये है तो चलो स्पेशल कोई डिश बना लो या होटल में चले चलो, इस तरह से मना लेते हैं। तो मुझे तो खैर अच्छा लगता है कि बच्चे जा रहे हैं, क्या है। बिल्कुल सही बात है कि आपने वक्त के साथ जो वक्त में बदलाव आ रहे हैं आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया। आप मुझे बताएं आपका इतना लंबा सफ़र, ये शादी का सफ़र कैसा रहा? ये हमारा समय बड़ा अच्छा व्यतीत हुआ और मैं इनकी जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। इनके अंदर सेक्रीफाइस की बहुत अच्छी नेचर थी शुरू से। इन्होंने माता पिता की भी बहुत सेवा की हमारे, और घर के अंदर जैसे एडजस्ट हो जाते हैं उस तरह से बड़ी आसानी से ये एडजस्ट हो गई। और आज तक भी हमें कभी ये महसूस बच्चों को या हमें नहीं होता कि ये कोई नई जगह से आई हैं, किसी दूसरे परिवार से आई हैं। तो इस तरह से मैंने ये कह सकता हूँ कि हमारा जीवन बहुत अच्छा और सुखद आज तक भी बीता है और आगे भी बीत रहा है। राजरान जी, इनकी कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा से लगता है कि शायद इनकी यही बात है कि आज आप लोगों ने इतना लंबा सफ़र इतनी खुशी के साथ गुजार दिया, ऐसी कौन सी बात थी इनमें? अब इनकी ऐसी बात तो ये है कि ये जैसा भी मैं खाना बना देती हूँ उसमें बहुत खुशी से खाते हैं, कोई ख़ास स्पेशल वो नहीं। और बच्चे लोग जैसे कहते हैं कहना मान भी लेते हैं, नाराज़ खैर हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो नाराज़गी कुछ क्षणों की ही रहती है। तो इसलिए हमारा सफ़र अच्छा ही चल रहा है कि अब कोई लड़ाई भी होती है, थोड़ी देर हो गई फिर अपने चलो काम से। तो इस तरह से जीवन तो खैर अच्छा चल रहा है और हम दोनों खुश भी हैं, बच्चे भी खुश हैं, परिवार भी खुश है। जी बिल्कुल, रूठना मनाना तो खैर चलता ही रहता है। तो आज वैलेंटाइन डे के मौके पर कोई एक खूबसूरत सा गाना आपके समय का जो आप इनके लिए सुनाना चाहें? नील गगन तले प्यार हम करें, हिल मिल के प्यार का इकरार हम करें। नील गगन तले प्यार हम करें। दोस्तों, प्यार वो एहसास है जो दो दिलों को मजबूत डोर में बांध देता है, कभी ना टूटने वाले रिश्ते में जोड़ देता है। हमारे आज के प्रोग्राम में साथियों ने की अपने दिल से दिल की बात। तो अगर आप भी करना चाहते हैं अपने प्यार का इजहार तो मत कीजिए इंतजार। लेकिन फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे।